आज अपन स्टार्ट करेंगे मेटल कार्बोनेट्स कंपाउंड्स वन। ओके, तो यहाँ पर दो चीजें होती है। एक सबसे पहले लिखा है मेटल और एक लिखा है कार्बोनिल। तो मेटल कोई भी हो सकती है। जनरली हम ट्रांजिशन मेटल्स लेते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स मतलब 3D सीरीज के मेटल जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। ओके, ऑल दीज मेटल्स आर द ट्रांजिशन मेटल, इसको हम लेते हैं। और कार्बोनिल लिखा है। कार्बोनिल मतलब CO। तो अब यहाँ होता क्या है कि एक मेटल होगी और एक कार्बोनिल प्रेजेंट होगा। इससे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स होंगे जैसे FeCO6, ये एक कार्बोनिल है, मेटल कार्बोनिल है। आयरन प्रेजेंट है जो कि 3D सीरीज की मेटल है, और कार्बोनिल कितने हैं? 6 कार्बोनिल प्रेजेंट है। तो इस कंपाउंड से ये एक मेटल कार्बोनिल है। इसका हमें सब कुछ पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? EAN रूल, इसकी प्रिपरेशन क्या होती है। ये तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स की, मेटल कार्बोनिल की, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। कुछ होता है मोनोन्यूक्लियर, कुछ होता है बाई न्यूक्लियर, कुछ होता है पॉलीन्यूक्लियर। ये क्या है? ये मोनोन्यूक्लियर है। मोनोन्यूक्लियर मतलब जब एक मेटल प्रेजेंट होगी। तो यहाँ सिर्फ एक ही मेटल प्रेजेंट है, आयरन, इसलिए ये है मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। अब मेटल कार्बोनिल में सिनर्जेटिक इफेक्ट होता है। ये इफेक्ट क्या होता है? देखो, दो बॉन्डिंग है, यहाँ पे दो टाइप की बॉन्डिंग है। एक सिग्मा बॉन्ड भी प्रेजेंट है और एक पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जैसे कि हमें पता है मेटल होता है, लिगेंड होता है। लिगेंड की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। मेटल एक्सेप्ट करता है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। पॉजिटिव चार्ज होता है इनमें, तो ये मेटल्स एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। लिगेंड डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो अब हमें यहाँ क्या देखना है कि अगर लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बट अगर मेटल अपने डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन देता है लिगेंड को, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा। अब मेटल में और लिगेंड में जैसे भी बॉन्ड बन रहा है, पाई और सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों ही बॉन्ड क्या स्ट्रेंथन करती है? मेटल कार्बोनिल को स्ट्रेंथन करती है। मतलब कि सिग्मा बॉन्ड भी इसको स्ट्रेंथन करेगी, मेटल कार्बोनिल को, और पाई बॉन्ड भी स्ट्रेंथन करेगी। तो इससे क्या होगा? इससे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं मेटल कार्बोनिल के, जो कि आप आगे देखोगे। सबसे पहले मन्स प्रोसेस थी। मन्स प्रोसेस जिसने निकिल का कार्बोनिल डिस्कवर किया था। तो यहाँ से मेटल कार्बोनिल्स की शुरुआत होती है। तो अब अपन सबसे पहले देखते हैं EN रूल, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ये सब हमें कैसे अप्लाई करने हैं, और ये एग्जाम में भी आते हैं। तो EN रूल एंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल, इसको हमें अप्लाई करना है कार्बोनिल पे। अब देखो क्या होता है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल, जैसे कि तो नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि अगर मेटल के पास या किसी भी एलिमेंट के पास 18 इलेक्ट्रॉन हो लास्ट में, या 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि इसके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। राइट, ये स्टेबल है, अनरिएक्टिव है। ऐसे ही जब हम और आगे मूव करते हैं, जैसे 26 एटॉमिक नंबर, 28 एटॉमिक नंबर, तो ये एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने लगते हैं। अब इस एटॉमिक नंबर का जनरली तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होता नहीं है। तो हम कैसे लिखते हैं? जैसे हमने जेनॉन लिख दिया, और यहाँ पे हमने 3D6 4s2 समथिंग ऐसे कुछ लिखा। फिर हमने मान लेते हैं रेडॉन लिख दिया। रेडॉन के बाद हमने 3D4 4s2 ऐसे कुछ लिखा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जेनॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, रेडॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जेनॉन और रेडॉन क्या है? नोबल गैसेस हैं, है ना। तो जैसे नियॉन, ही, नी, अर, कर, जी और रन। हीलियम में 2, नियॉन में 10, आर्गन में 18, इसमें 36। 36 प्लस 18 कितना हो गया? 54। तो हमने ये पता कर लिया कि 54 इलेक्ट्रॉन जेनॉन में है। अब 54 प्लस 6 कितना हो गया? 60, और ये 2 62। तो हमें ये पता चल गया कि ये
62 इलेक्ट्रॉन है इसमें। ऐसे रेडॉन। अब मैंने अगर यहाँ पे आर्गन लिख दिया और इसके बाद कुछ ऑर्बिटल्स और उसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि क्या एटॉमिक नंबर है ना। तो अगर हमारे पास मेटल में 36, 54 या फिर 86 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द मेटल इन विच case this number is usually found to be 36, 54, 36, 86। तो ये क्या करस्पॉन्ड करते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैसेस। 36 क्रिप्टन का है, 54 जिनॉन का है, 86 रेडॉन का है। तो ये मेटल्स क्या कहलाएंगे अब, दीज मेटल्स आर देन सेड टू हैव इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ व्हाट, ऑफ नोबल गैसेस। ठीक है। तो अगर किसी भी मेटल में ये 36, 54, 86 इलेक्ट्रॉन जो कि नोबल गैस को करस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये हमें मिलते हैं, तो हम इसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैसेस, राइट। अब यहाँ पर क्या होता है, ऐसा होगा तो ये मेटल्स हमारी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करेंगी। ठीक है। तो अ लार्ज नंबर ऑफ मेटल कार्बोनिल होती है जिसमें कुछ आयनिक भी होती हैं, आयनिक में एनायनिक कैटायनिक स्पीशीज भी हो सकती है, मेटल नाइट्रोसिल भी होते हैं, हाइड्रोजन हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड मेटल कार्बोनिल्स होते हैं। ये सब 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन रूल और EAN जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। तो अभी मैंने आपको EAN बताया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जो कि नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन्स को अगर करस्पॉन्ड करता है तो हम उसको बोलेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है। अब जैसे कि मेटल कार्बोनिल जनरली ट्रांजिशन मेटल उसमें प्रेजेंट होती है, और पाई एसिडिक लिगेंड होता है। पाई एसिडिक लिगेंड जनरली कार्बोनिल को पाई एसिडिक लिगेंड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम बोलते हैं लेविस बेस, लेविस बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। लेविस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ना। तो अगर मेटल लिगेंड को इलेक्ट्रॉन देती है तो लिगेंड एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, पाई एसिडिक लिगेंड, क्योंकि अब उसमें एसिडिक कैरेक्टर आ गया, है ना। क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है मेटल से इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट करने वाले को हम एसिड बोलते हैं, लेविस एसिड। तो इसमें एसिडिक कैरेक्टर आ गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं पाई एसिडिक लिगेंड। किसको? जब मेटल के साथ कार्बोनिल प्रेजेंट होता है, कार्बोनिल। ठीक है। अब अगर द सेंट्रल एटम अपीयर्स टू हैव एक्वायर्ड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस, कैसे हो सकता है, अगर वो ट्रांसफर कर सकती है या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो भी वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which the metal ion appears to have around itself is called EAN। अब समझे, जितना भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल के कहाँ होगा, वैलेंस शेल में होगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जो कि किसके इक्वल हो सकता है, 36 क्रिप्टन के, 54 जिनॉन के, 86 रेडॉन के। और अगर ऐसा होता है तो हम उसको बोलते हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है। अब 18 इलेक्ट्रॉन रूल थोड़ा सा हम देखेंगे कि we can say that metal achieves outer shell electron configuration of n minus 1 d10, n minus 1 d10 for ns2 and np6। For example, 4s2 is there, n minus 1, this is n minus 1 will be 3, okay, 3d10, 4s2, and 4p6 maybe is there. So there will be 18 electrons in the valence shell and a closed stable configuration, and this rule is known as 18 electron rule। तो जब आप इसको टोटल करोगे, जैसे 10, 6, 16 प्लस 2 18, ये किसके बराबर आ रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन के। तो अगर आपकी मेटल का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो जो कि 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, तो वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, सिंपल। बट अगर मेटल का कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस को फॉलो करता है,
तो वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल कहलाएगा। ठीक है। तो ये दो चीजें थी यहाँ पे जो आपको जरूरी है पढ़ने के लिए। अब जैसे कि हम आगे देखते हैं, दिस रूल 18 electron rule. It has advantage of being the same for all the rows in the periodic table, and you need not to remember the atomic number of all the noble gases. ओके okay, यहाँ से जैसे कि हॉरिजॉन्टल रोज जो होती है पीरियोडिक टेबल में, वो क्या होती है? वो हमारे पीरियड्स होते हैं। ये पीरियड है, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। तो अगर आपको एक पीरियड का पता है ना, कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, ये तो ये एलिमेंट भी करेगा, ये एलिमेंट भी करेगा, ये एलिमेंट भी करेगा। अब आपको पता है कि मान लो इसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो यहाँ का क्या होगा? 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड ऐसे बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये पीरियड है ना। जैसे कि ग्रुप में ग्रुप वन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वैलेंस शेल में वन इलेक्ट्रॉन है सारे एलिमेंट्स के। ऐसी पीरियड में अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है तो सबके लिए सेम होगा। ओके। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें कैलकुलेट कैसे करना है। टू कैलकुलेट EAN ऑफ द मेटल कार्बोनिल देयर आर सम रूल। फर्स्ट रूल क्या है? सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से वैलेंस शेल के मेटल के काउंट करने हैं। फिर अगर उसमें कोई चार्ज प्रेजेंट है, -2 प्रेजेंट है, तो आप +2 कर दोगे। ठीक है, माइनस प्रेजेंट है तो आपको ऐड करना है, अगर प्लस प्रेजेंट है तो आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है। फिर आप क्या करोगे? अब आपको लिगेंड्स देखने हैं, कैसे लिगेंड्स प्रेजेंट है। जैसे अगर कार्बोनिल प्रेजेंट है तो कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो कार्बोनिल प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो आप ऐड कर दोगे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन में। तो सबसे पहले वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिए, किसके? मेटल के। फिर आपने लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन काउंट किए, कितने डोनेट कर रहा है। 6 कार्बोनिल है तो क्या हो जाएगा? 6 × 2, 12 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आपको क्या देखना है कि नेक्स्ट, इफ एनी कन्वेंशनल लिगेंड आर प्रेजेंट देन चेक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू देम बाय द कन्वेंशनल लिगेंड। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड प्रेजेंट है तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट आता है मेटल मेटल बॉन्ड। मेटल मेटल बॉन्ड हमेशा एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। ठीक है। हर एक मेटल को मेटल मेटल बॉन्ड, जैसे मेटल मेटल बॉन्ड क्या हुआ? Fe2 प्रेजेंट है तो Fe2 में एक मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्योंकि Fe है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, तो इसको भी आपको ऐड करना है। फिर आपको सारे फर्स्ट से लेके फोर्थ तक जितने रूल्स मैंने आपको बताए उतने आप ऐड कर दोगे इलेक्ट्रॉन, जितने कितने कंट्रीब्यूट किए हैं, उस हिसाब से आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ जाएगा। और फिर आप देखोगे कि क्या वो किसी नोबल गैस को करस्पॉन्ड कर रहा है। कर रहा होगा तो वो फॉलो कर रहा है EAN को, नहीं कर रहा होगा नोबल गैस को करस्पॉन्ड तो वो नहीं कर रहा है EAN को फॉलो। ओके। अब अगर मेटल में ऑड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो वो कभी भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट क्या होगा उसमें, कि रिजल्टेंट एंटिटी विल ऑलवेज हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे मतलब नहीं कि कितने भी CO प्रेजेंट हो, बट टोटल आप देखोगे तो ऑड ही होगा। तो अगर मेटल में ऑड एटॉमिक नंबर है तो वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल या EAN को फॉलो नहीं करता। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब हम्म अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है MnCO5, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स है। MnCO5, ठीक है। MnCO5। अब मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, और फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तभी हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर पाएंगे। तो मैग्नीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज 25 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 25। तो हम इसको लिख सकते हैं 4s2 3d5। यही हम लिखते हैं। सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स का हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है।
है ना। तो 5 + 2 कितना हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 7 हो गए, है ना। तो एक मैग्नीज के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब कार्बोनिल कितने प्रेजेंट है, 5। एक कार्बोनिल कितने देता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 × 2 हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन इससे आ गए। अब इसमें कोई चार्ज है क्या, चार्ज, यस, MnO5 नेगेटिव है, तो एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दोगे। तो अब ऐड करो, 10 + 17 + 1, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन काउंट शोन अबव इज फॉर द न्यूट्रल एटम मेथड। ये कौन सी मेथड है जो हम फॉलो कर रहे हैं, न्यूट्रल एटम मेथड। In the oxidation state procedure, each metal would be considered as M negative species। मतलब अगर M नेगेटिव हम मेटल को कंसीडर करेंगे तो इसका जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन है। सो इन दिस केस देयर वुड बी नो एंट्री फॉर द ओवरऑल चार्ज। अब अगर आपने इसको ऐड कर दिया +1, तो अगर मेटल कॉम्प्लेक्स में ऑलरेडी एक और नेगेटिव है तो वो ऐड नहीं होगा फिर किसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोसीजर में। बट ये हमारे ऊपर है कि हमें कौन सा फॉलो करना है। न्यूट्रल एटम मेथड इजी होती है तो हम उससे फॉलो कर सकते हैं। अब जैसे आप देखोगे Mn2, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देखो Mn2CO10, ये अगर आपका कंपाउंड है, तो एक मैग्नीज के पास आपके 7 इलेक्ट्रॉन थे, दो मैग्नीज है तो 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। 10 कार्बोनिल है तो 10 × 2 हो जाएंगे, क्योंकि एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देता है। मैग्नीज मैग्नीज कितनी बॉन्ड हो गई, Mn Mn, ठीक है, मेटल मेटल बॉन्ड है ये, 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। If it is assumed that each compound has a metal metal single, means 2 electron bond, the electron count yield a total 18 इलेक्ट्रॉन। तो मेटल मेटल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। अब आप इसको टोटल करो, 34 + 2 36। 36 किसके करस्पॉन्डिंग है, किस नोबल गैस के, नियॉन इज 10, आर्गन इज 18, जिनॉन इज 36। तो ये फॉलो कर रहा है। अब अगर आप किसको देखोगे, CO2 कोबाल्टेट का, ये कौन सा है, बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि दो मेटल प्रेजेंट है ना। तो एक कोबाल्ट के पास 9 थे, दो कोबाल्ट के पास कितने हो जाएंगे, 18। 8 कार्बोनिल है तो कितने हो जाएंगे, 16 का। कोबाल्ट कोबाल्ट मतलब मेटल मेटल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, फिर से 36। तो अब आप देखोगे दोनों के टोटल इलेक्ट्रॉन काउंटिंग कितने आ रहे हैं, 36 इलेक्ट्रॉन। So, for each counting of the total number of electron, we follow the same method. अब अगर हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल को, ये था हमारा EAN, ठीक है, जो भी हमने अभी तक काउंट किया। अब अगर अपन देखें 18 इलेक्ट्रॉन रूल, तो वो अपन देखते हैं। अब जैसे Fe2CO9 है, तो आयरन कितना होता है, 26। हम लिखेंगे 4s2 3d6। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस में, 8 इलेक्ट्रॉन्स। Fe कितने हैं, दो, तो 16 हो गया। 9 कार्बोनिल है, 18 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर 36, ठीक है। अब यहाँ देखो 36 ÷ 2 किया है, क्यों किया है, क्योंकि एक मेटल के पास 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ये देखने के लिए किया है। तो देखो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर भी आप देख सकते हो, जो भी हमने ऊपर एग्जाम्पल लिए, इसको डिवाइड करोगे 2 से तो भी ये फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है। तो EAN के बाद हर मेटल 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, वो हम 2 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ऐसे ही निकिल टेट्रा कार्बोनिल में आप देख सकते हो, निकिल का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 28, 20, या स्कैंडियम टाइटेनियम वेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकिल 28, 4s2 3d8, 10 हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन्स, 4 कार्बोनिल 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे ही पेंटा कार्बोनिल फेरेट में देख सकते हो आप, है ना। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। अब यहाँ पर आपको N दिया हुआ है। अब आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करके N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे, कोबाल्ट का पता है आपको, एक कोबाल्ट 9 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, दो होंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। N कार्बोनिल है,
एक कार्बोनिल दो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, तो एन कार्बोनिल कितने करेगा, 2n इलेक्ट्रॉन, राइट। इसलिए यहाँ 2n इलेक्ट्रॉन लिखा है। मेटल मेटल बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगी, तो इन सबको ऐड कर दो। कितना हो जाएगा, 18 प्लस 2n प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल बी इक्वल टू 36। नियरेस्ट नोबल गैस कोबाल्ट की क्या है, जिनॉन। तो 36 के बराबर। 18 प्लस 2 20, तो 36 - 20 कितना हो जाएगा, 16। एन इक्वल्स टू 8। तो एन इक्वल्स टू 8 आ गया, मतलब CO2 CO8, दिस इज द फॉर्मूला। इस तरीके से भी आपको 5-6 एग्जाम्पल दिया जा सकता है एग्जाम में। और EAN और 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं, ये चेक करने बोल सकते हैं। अब जैसे ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, यहाँ पे एन की वैल्यू को फाइंड आउट करने बोल दिया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स टू इलेक्ट्रॉन काउंटिंग, ये बहुत बड़ी टेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कार्बोनिल न्यूट्रल एटम से भी देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट से देखोगे तो भी। थायोकार्बोनिल है तो भी ये दोनों से इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। इस तरीके से पूरी टेबल दी हुई है। साइक्लोपेंटाडाइनिल सीपी लिगेंड 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, ये आपको याद रखना है। ये है, ये इंपॉर्टेंट है। साइक्लोपेंटाडाइनिल 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, किससे, न्यूट्रल मेथड से। ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से अगर आए क्वेश्चन में कि उससे सॉल्व करना है, तो बस मेटल की जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब लिगेंड की काउंटिंग चेंज हो जाएगी, वो है 6। ठीक है, ये आपका डिफरेंस है। बाकी हाइड्रोजन आपका 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है न्यूट्रल मेथड से, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट से। फिर डिटेल्स ऑफ सम कॉमन लिगेंड फाउंड इन द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो लिगेंड आपके क्या क्या हो सकते हैं, कार्बोनिल मोस्ट फेमस है, साइनाइड है। साइनाइड पे नेगेटिव चार्ज होता है, आपको पता है, कार्बोनिल न्यूट्रल होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट करता है साइनाइड, 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बोनिल भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये फ्लोराइड फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोसिल भी इंपॉर्टेंट है, चार्ज इस पे 0 होता है लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। तो ये आपके रूल्स थे जो कि आपको पढ़ने थे, इंपॉर्टेंट थे। अब आइडेंटिफाई द 3D मेटल इन दिस इज ओबेइंग दिस 18 इलेक्ट्रॉन रूल और नॉट, ये आप खुद कर सकते हो। आपको पता है कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 18। तो आपके 18 हो गए, मेटल दो प्रेजेंट है, तो मतलब मेटल मेटल बॉन्ड होंगी, 2 इलेक्ट्रॉन। मेटल मेटल के बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देख लोगे। फिर फाइंड द नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स इन दिस, कैलकुलेट करोगे पूरा कितने मेटल मेटल बॉन्ड्स है, ये देखोगे। जैसे हम लास्ट में चलते हैं, दिया होगा यहाँ पर, ये लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन मेटल, अज्यूम कर लिया कि n इलेक्ट्रॉन है। मेटल कितनी थी, M2 था, है ना। तो दो मेटल प्रेजेंट है। अगर मेटल, एक मेटल n इलेक्ट्रॉन देगी, दो दो मेटल 2n इलेक्ट्रॉन दे देगी। और मेटल मेटल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन देती है, 2 इलेक्ट्रॉन ही देती है। तो आप क्या कर लोगे, 2n + 18, क्यों, क्योंकि कार्बोनिल कितने थे, 9 थे, इक्वल्स टू कितना कर लोगे, 36। तो 2n कितना आ जाएगा, 16। n इक्वल्स टू आ जाएगा 8। तो कितना हो गया, 8 आया है ना, n की वैल्यू 8 आई आपकी। तो एज मेटल इज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज आयरन। मेटल मेटल बॉन्ड से हमें यहाँ पता चल गया कि ये कितना, ये क्या है, Fe2CO9 है। फिर आपको दिया था नेक्स्ट कंपाउंड Fe3CO12। यहाँ पर आपको क्या देखना था, फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो Fe कितना देता है, एक 8 देता है ना। तो 3 Fe है तो 3 8 = 24, 12 है तो 24 इलेक्ट्रॉन। एक मेटल, मेटल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन देती है, तो आप इसको 2x मान लो या 2n मान लो, जो भी मानना हो। सबको ऐड कर दो, 24 24, 2x इक्वल्स टू 54, क्योंकि आयरन के नियरर जो नोबल गैस है वो है जिनॉन के बाद क्रिप्टन। फिर 2x इक्वल टू
जितना भी आएगा एक्स की वैल्यू आ गई आपकी। सिमिलरली आप ये वाले कैलकुलेट करते जाओगे।